हादसे के बाद कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं और कोऑर्डिनेटर्स को लेकर गिरफ्तारी की गई है, लेकिन लाखों की फीस वसूलने के बाद भी सेंटर्स में इंतजाम ना के बराबर है। राजेंद्र नगर में लगभग हर कोचिंग सेंटर के यही हालात हैं, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी रिपब्लिक भारत ने देखी है जाकर, एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट देखिए ग्राउंड। सर ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज़्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर तलघर में ही बनी हुई हैं। किलियार भारत की टीम राजेंद्र नगर के उस इलाके में पहुंची जहां जानलेवा बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहार स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई। उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसा हुआ वहां की तस्वीरें देखिए। बेसमेंट में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट दिख रहा है और तो और सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर। यही तस्वीर राजेंद्र नगर के करीब हर कोचिंग सेंटर में दिखाई दी। कोचिंग हब के नाम से फेमस राजेंद्र नगर के लोगों ने अपने घरों में बेसमेंट बना रखे हैं। चंद पैसों के लिए कोचिंग संचालकों को किराए पर दे रखे हैं, जहां ना तो सुरक्षा के इंतजाम है और ना ही कोई दूसरी व्यवस्था। आने जाने के लिए भी एक संकरा रास्ता ही है, जिसमें एक बार में एक शख्स ही आ जा सकता है। अगर कोई अनहोनी होती है तो अंदाजा लगाइए कि क्या हो। यही एक संकरी सा जो रास्ता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का है और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रैक ग्रेड जो बी, आरबीआई ग्रेड बी, इस तरीके के कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। बेहद संकरा ये रास्ता, आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिए कि 2 बच्चे भी यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल। और बेसमेंट को लेकर जो कल्चर इन दिनों चल रहा है वो बेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो बेसमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं। यही रास्ता एंट्री का और यही रास्ता जो एग्जिट का है वो साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। प्रशासन और मकान मालिकों की मिली भगत से कुकुरमुत्ते की तरह धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रोकने वाला कोई नहीं। सकरे रास्तों के बीच चल रहे इन सेंटर्स में कुर्सी रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जब आर भारत की टीम ऐसे ही इंस्टीट्यूट में पहुंची तो देखिए कैसे वहां मौजूद लोग मुंह छिपाए भाग खड़े हुए। इस लाइब्रेरी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे संकरी ये रास्ता है और बेसमेंट के अंदर जब हम उतर रहे हैं तो आप ये तस्वीर इस लाइब्रेरी के अंदर की है और मेरे विजय जब अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तमाम पढ़ते हैं। बुक्स यहाँ पर एक तरीके से क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, लेकिन एंट्री करते हुए आप ये बायोमेट्रिक देख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो बायोमेट्रिक करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर आकर बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे क्यूबिकल्स में बेसमेंट के ठीक बिल्कुल नीचे कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? भाई साहब पढ़ते हैं यहाँ पर? आप भाग क्यों रहे हैं, आप बताइए ना। तो ये शायद कोऑर्डिनेटर होंगे या संचालक होंगे इस तरीके से जो अब भाग रहे हैं फ़ोन पे हाथ लगाकर। इसे शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा ही कहेंगे कि इन सेंटरों में पढ़ाई के लिए रेट फिक्स है। बाकायदा सेंटरों के अंदर खाने के मेन्यू की तरह रेट लिस्ट लगी हुई है। बस पैसा दीजिए और सुविधाएं लीजिए। और जिस फीस स्ट्रक्चर का मैं आपको जिक्र कर रहा था वो आप ये देख लीजिए। एक्सीलेंस लाइब्रेरी, टाइमिंग 24 आवर्स, फिक्स्ड फ्री 2600 रुपये मंथली। 12 घंटे के लिए अगर आप आते हैं, फिक्स नहीं है, सीटिंग फिक्स नहीं है, आप आके आपको वेट करना पड़ेगा। लॉकर अगर आपको चाहिए तो 100 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे और 1600 रुपये आप मंथली यहाँ पर पे करेंगे और उसके बाद आप जो है वो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सोचिए, जिस जगह से एक आदमी आराम से नहीं निकल पा रहा, अगर वहाँ कोई हादसा होता है तो कितनों की जान जा सकती है। लेकिन लगता है कि सरकार और प्रशासन को ये सब दिखाई नहीं दे रहा या फिर वो देखना नहीं चाहते। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लापरवाही के साथ ही सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। मतलब पूरे राजेंद्र नगर में ना इतनी बेसमेंट में लाइब्रेरी बिल्कुल छोटी छोटी कितनी कंजेस्टेड है। मान लो कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मतलब पानी भर जाए, मतलब सेंटर लॉकिंग सिस्टम है, शॉर्ट सर्किट हो गया, सेंटर लॉकिंग बंद हो गया, फिर आप कैसे बाहर निकलोगे? सब ऐसी बेसमेंट में क्योंकि सस्ता पड़ता है इन लोगों को। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, जो बड़ी कोचिंग माफिया हैं, ओपन एरिया में ऑफिस बना देंगे और गलियों में जाके बनाएंगे क्लासरूम्स। वहाँ पे एक सीढ़ियाँ होती है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे और वही रास्ता है, वही निकलने का। सर ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज़्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर तलघर में ही बनी हुई हैं। सिर्फ एक ही एंट्री, एक जी जी जी, और कोई कुछ और नहीं सर। इनफैक्ट बहुत
वो भी बहुत छोटी छोटी जगह में बटाते हैं। और बड़ी प्रॉब्लम है सर, सीवेज यहाँ आए दिन खोलते हैं सर, रोज़ ब्लॉक्ड रहते हैं, उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एमसीडी को कई दफ़ा सर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी लिखा, हाउस ओनर्स ने भी लिखा, मगर उनके पास सर कोई सोल्यूशन नहीं है, ना वो देना चाहते हैं सर। लापरवाह सिस्टम से कितने सवाल किए जाएं, सवाल पुराने पड़ जाते हैं और रोज नए हादसे सामने आते हैं। लेकिन जवाब और जिम्मेदारी की बात तो छोड़िए, कार्रवाई भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कोचिंग हादसे को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर एलजी वीके सक्सेना ने अब रिपोर्ट तलब की है। उनका कहना है कि मंगलवार तक इस पूरे घटनाक्रम की एक घटना हुई कैसे, इसको लेकर क्योंकि प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं। कोचिंग हादसे पर वीके सक्सेना ने भी रिपोर्ट तलब की है। एलजी ने दोषियों को सजा देने की बात भी कही है। मंगलवार तक इस पूरे हादसे को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एलजी वीके सक्सेना ने मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है और परिवार वालों को यह भरोसा दिलाया है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है और परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले में दोषियों को सजा दी जाएगी।